तब्दीली के हवाले से अब तक कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का बगैर किसी जवाज़ और सियासी मुफादात की बुनियाद पर एहतराम ना करना जमहूरियत के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन ये भी वाज़ेह करता है कि अगर किसी उम्मीदवार को किसी भी हल्का या पोलिंग स्टेशन के हवाले से कोई शिकायत है तो उसके अजाले के लिए कानून में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। कोई भी जमहूरी कौम और तरक्की याफ्ता मुल्क कानून से हटकर कोई भी मुतालबा आईन व कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी समझता है। इलेक्शन कमीशन तमाम कामयाब और हारने वाले उम्मीदवारों से तवक्को रखता है कि वो अवामी राय का एहतराम करते हुए इंतखाबी नताइज को न सिर्फ तस्लीम करें बल्कि जमहूरी अमल के तसलसल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करते रहें। इलेक्शन कमीशन ये भी समझता है कि मौजूदा इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानबदारी इस अमर से भी ज़ाहिर होती है कि मुल्क के तूल अर्ज में आम इंतखाबात अपने वक्त मुकर्ररा पर ही मुनक्कद हुए। इन इंतखाबात में वोटर्स की कसीर तादाद ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। आम इंतखाबात की शफाफियत और उसके आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इनकाद को जांचने के लिए हज़ारों मुबस्सरीन बशमूल 400 बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन व मीडिया, 19,000 फाफन के मुबस्सरीन और कुल मिला के तकरीबन 30,000 मुबस्सरीन ने इलेक्शन के अमल का मुख्तलिफ मराहल में बगौर मुशाहदा किया और अपनी इब्तदाई रिपोर्ट्स में यूरोपियन यूनियन, दौलत मुश्तरका और फाफन जैसे इदारों ने आम इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन करार दिया, जो कि पाकिस्तानी कौम की एक जमहूरी फतह और एजाज़ की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल भी किया। मसलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर नैब से दरख्वास्त की गई कि उम्मीदवारों को पोलिंग या इंतखाबात के इनेकाद तक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए और उनको हरासत वगैरह ना किया जाए। इस दरख्वास्त पर नैब ने इलेक्शन कमीशन को इस बात की यकीन दहानी कराई और हम इस हवाले से नैब के मशकूर भी हैं। इसी तरह NA-60 में मुस्लिम लीग के नून के एक उम्मीदवार को अदालत की तरफ से सज़ा मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा हल्के में इंतखाबात को मुअत्तल कर दिया ताकि कोई जमात इंतखाबी अमल में शमूलियत से बाहर ना रहे। मज़ीद बरा इलेक्शन कमीशन ने अहम सियासी शख्सियात के काफिलों को रोके जाने की शिकायत पर न सिर्फ फौरी तौर पर नोटिस लिया बल्कि उनकी इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि चारों सूबाई हुकूमतों को इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से बार बार तंबीह भी की जाती रही। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के तमाम मराहल तक अवाम की फौरी रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए और इस ज़िम्न में मीडिया और वेबसाइट के ज़रिए मालूमात की नज़रसानी, इंतखाबी प्रोग्राम की तफसीलात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की फराहमी और जांच पड़ताल, इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तों की दस्तयाबी वगैरह शामिल हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 85,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों का सर्वे करवाने के बाद सूबाई हुकूमतों को वहाँ तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए हिदायत भी जारी की गई। ये पहला इलेक्शन है जिसमें ख़वातीन की बतौर वोटर्स और बतौर उम्मीदवार शिरकत को हर किसी ने सराहा। इसी तरह डिसेबल्ड लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ दी गई उसको भी सराहा गया। इसी तरह मुल्क भर के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मेयारी इंतखाबी मवाद वाफर मिकदार में दस्तयाब फराहम किया गया और इंतखाबी मवाद की कमी या उसके मेयार के बारे में पूरे मुल्क से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। तकरीबन 8 लाख इंतखाबी अमले को जामे तरबियत दी गई और इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी उम्मीदवारों और सियासी जमातों के लिए जामे ज़ाब्ता अखलाक जारी किया।
और इस पर अमल दरामद के लिए खसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम किया, जिसने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी इक़दाम किए। इसी तरह मीडिया, मुबस्सरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी मुफस्सल ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम चीफ जस्टिस साहबान हाई कोर्ट्स और अफवाज पाकिस्तान का और चीफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने हमें मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। तमाम 131 अजला में DROs और तमाम 849 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक मासवाए 1-2 के बलूचिस्तान में ROs भी हमें जुडिशरी की तरफ से फराहम किए गए। तो ये तमाम फाजल जज साहबान काबिल एहतराम जजेज़ हैं, जिन्होंने इस सारे इलेक्शन को ओवरसी भी किया और कंडक्ट भी किया। हम इलेक्शन कमीशन उन तमाम का मशकूर है और जिन्होंने 24 घंटे से भी ज़ायद काम किया। यहाँ पे तकरीबन 700 के लगभग शिकायत मौसूल हुई और तमाम के ऊपर वक्त के ऊपर ही अमल दरामद भी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है और तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। इलेक्शन की शफाफियत के लिए मुबस्सरीन की मौजूदगी इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इसी तरह गैर हतमी नताइज जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की तकरीबन 100 दरखास्तों पर इंतखाबात एक्ट मजरिया 2017 की दफ़ा 95 के तहत कार्रवाई भी की है। मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने नताइज में ताख़ीर पर तमाम प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स और रिटर्निंग अफसर से वजाहत भी तलब कर ली है कि वो असबाब बताए जाएँ जिनकी वजह से इंतखाबात के नताइज हासिल होने में ताख़ीर हुई है, शेयर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तवक्को करता है कि मुल्क की तमाम जमहूरी कुव्वतें और अफराद अपने सियासी मुफादात को पसे पुश डालते हुए आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपने तमाम आइनी इदारों पर ना सिर्फ बिला जवाज़ तनकीद से गुरेज करेंगे, बल्कि एक मुस्तहकम जमहूरी पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।